कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए संत रामपाल जी महाराज की अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों शास्त्रों के आधार पर सत साहित्य। अब ब्रह्म विनाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। मृत्यु तो होती है मेरी, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, मेरी अलौकिक मृत्यु है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन ये तू भी पहले था, मैं भी था, ये राजा लोग भी थे, आगे भी होंगे हम। ये मत सोच के वर्तमान में ही है, इसलिए तू शोक मत कर। इससे भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता पहले भी जन्मता रहा, आगे भी जन्मता रहेगा। ये अविनाशी नहीं है, ये ब्रह्म है। दूसरा उदाहरण है ब्रह्म अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, क्योंकि ब्रह्म के पुजारी ब्रह्मलोक चले जाते हैं और ब्रह्मलोक भी नाशवान है। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनर्वर्ती में है। ये भी जन्म और मृत्यु में है, वहां भी जाने वाले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं, ये पुनर्वर्ती में है। इससे सिद्ध हो गया कि जन्म ब्रह्म लोक में गए हुए ब्रह्म के पुजारी भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकते। और ब्रह्म भी नाशवान है, क्योंकि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी की मृत्यु होती है, 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है, 70,000 शिव की मृत्यु के उपरांत एक त्रिलोक, इसमें एक ब्रह्मांड में रहने वाला ये शिव रूपी भगवान यानी काल की मृत्यु होती है। इसका शरीर छूट जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद ये सब प्राणी एक ब्रह्मांड में प्रलय हो जाती है और दूसरे ब्रह्मांड में ये चला जाता है। दुर्गा की भी मृत्यु होती है ऐसे ही, और फिर ये दूसरे लोक में चले जाते हैं, वहाँ नए सिरे से फिर सृष्टि रखते हैं दूसरे ब्रह्मांड में। और ये जो 70,000 त्रिगुण जो तमोगुणी शिव मरने के उपरांत एक ब्रह्म की मृत्यु हुई यानी शिव की मृत्यु हुई, ये एक युग है परब्रह्म का। ऐसे 1000 युग की परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु है, उसकी भी मृत्यु है। अब कितनी लंबी चौड़ी इनकी आयु है। ब्रह्मा का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ओए होए। और 1008 चतुर्युग का दिन, 1008 चतुर्युग की रात्रि ब्रह्मा जी की। हम इसको सीधा 1000 ही ले लेते हैं तो 2000 दिन, 2000 चतुर्युग में दिन रात बने। और ऐसे ही 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु। उसके तो वर्षों की गणना ऐसे करनी है। और परब्रह्म की कैसे करनी है कि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु मरे, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव मरे, और 70,000 शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्म मरे, और फिर 1000 बार ये ब्रह्म मर जाता है, तब एक महाप्रलय होती है 21 ब्रह्मांडों की। तो वो एक दिन समाप्त हो गया, एक दिन समाप्त हो गया परब्रह्म का। तो परब्रह्म का एक युग हो गया 70,000 त्रिलोकीय शिव, और एक बार ब्रह्म की मृत्यु उसका एक युग है। ओए होए, इतना लंबी उम्र है परब्रह्म की, और फिर भी मृत्यु होगी। तो परमात्मा कहते हैं एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि वो सतगुर लगे ना कान न बैठे संतरे। इतनी लंबी उम्र भी तू प्राप्त कर लेगा तो भी तेरी मृत्यु होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर उस परम पिता को पाने के लिए, वो नहीं मिले तुझे, वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से तू यहाँ जन्मता भी रहा, मृत्यु को भी प्राप्त होता रहा, इतने बड़ी बड़ी पदवी भी प्राप्त की तूने,
अब जो प्रसंग चल रहा था, जो भगवान शिव का पुजारी था एक, भस्मागिरी, और शिव जी के द्वार के सामने, उनके गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे को सिरासन पर 12 वर्ष तक तप किया। पार्वती ने प्रार्थना की भगवान शिव जी से कि हे भगवान, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप जो चाहो सो दे सकते हो, ये आपका श्रद्धालु क्या मांगता है इसको दे दो, ये चला जाए यहाँ से। तो भगवान शिव ने कहा मांग भाई, क्या मांगता भस्मागिरी, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ। भस्मागिरी कहने लगा कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ तब मैं कुछ मांगूँ। भगवान शंकर ने अपना पीछा छुटवाना था कि बारने आगे रोज निकलते दिखे, धरना दे रखा है इसने। कहने लगा अच्छा भाई तथा मैं मांग क्या मांगता है, मैं वचनबद्ध होता हूँ। उसी समय खड़ा होकर के कहा कि मुझे अपना भस्म कड़ा दे दो। शंकर भगवान के पास एक भस्म कड़ा था जिसको किसी के सिर के ऊपर रख के एक बार यूं कह दे भस्म, वो तुरंत राख हो जाता था, जल जाता था। भगवान शिव ने सोचा ये भाई साधु भक्त है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा, निकाल के कड़ा दे दिया, क्यों वचनबद्ध हो चुके थे। अब वो दुष्ट आत्मा राक्षस स्वभाव का धारण किए हुए क्या मन में गंदी सोच लिए बैठा था, क्या तप कर रहा था कि कड़ा लेकर, भस्म कड़ा लेकर शिव जी ने मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। ओए होए, ओ तेरा गजब हो। तो गीता जी के ज्ञान को हमने समझने के लिए थोड़ा सा दिल डांटना पड़ेगा, एकदम उफान नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम इनके बहुत पुराने पुजारी थे, इसलिए एक बार हमें भी धक्का सा लग गया था। पर ज्ञान को सुने और समझे, आप शास्त्र को सामने देखकर हम संतुष्ट हो गए थे कि सचमुच हम गलत रास्ते जा रहे। अब भगवान शिव जी भाग लिया अपने मृत्यु के डर से। ये भी विचार करना ध्यान से, क्योंकि भगवान का भागना सिद्ध करता है कि शिव जी अविनाशी नहीं है, मृत्यु का कोप है। भस्मागिरी पीछे पीछे भाग लिया, भगवान शिव जी आगे आगे। भगवान ने आकर के पार्वती रूप बनाया और भस्मागिरी खड़ा हो गया, क्योंकि तो चाह ही पार्वती की थी। उसको यह भी मालूम था जब तक तेरे पास भस्म कड़ा शिव जी निकट नहीं आ सकता, अपनी पत्नी की सुरक्षार्थ भी नहीं आ सकेगा। इसलिए भस्मागिरी रुक गया, शिव जी भागा जा रहा है, कभी पीछे देख ले, कभी डांक ठोक दे। उधर से शिव पार्वती रूप बना करके भगवान ने आकर के उसको अपना कहा कि रुक जाओ, आप क्यों भाग रहे हो, मैं तेरे पास आ गया हूं। भस्मागिरी डट गया। अब पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि तू डांस करके दिखा मुझे। वो कहने लगा मैं तपस्वी आदमी हूँ। भस्मागिरी बोला मुझे डांस करना नहीं आता। पार्वती के रूप में भगवान बोला कि मैं सिखाता हूँ तुझे, इस पैर को आगे कर, इसको पीछे कर, इस हाथ को ऊपर ला, इसको और थोड़ा और ऊपर ला। और जब सिर पे हाथ आ लिया, जिसमें हाथ में कड़ा था भस्मागिरी का, उसी के सिर पर, भस्मागिरी के सिर पे जब हाथ वो कड़ा आ लिया, कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी खत्म हो गया। तब भगवान शिव जी का दिल डटा, वापस अपनी पत्नी के पास आया। पुण्यात्माओं, ये कथाएं हम पहला भी सुना करते, पर दिमाग काम नहीं कराया करता है, क्योंकि हमारे पास ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च नहीं थी, ताकि इस अंधेरे में हम पहचान सकें अच्छे और बुरे को। अब हमारे पास तत्व ज्ञान रूपी तराजू होगी, इस तुला पर हम तुरंत तोल कर देख लेते हैं किसका कितना वजन है। और ये भस्मासुर कहलाया, फिर वो भस्मा असुर, भस्मा राक्षस। रावण ने शिव जी की पूजा की थी, इष्ट रूप मान के तमोगुण शिव की, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। पुण्यात्माओं, दास नहीं कह रहा, ये अपनी पवित्र गीता जी में लिखे हुए ज्ञान को विस्तृत कर रहा हूँ, उसको आपके सामने विस्तृत तरीके से पेश कर रहा हूँ विद प्रूफ। आगे वैष्णु पुजारी जो है, विष्णु जी के पुजारियों को वैष्णव बोलते हैं। वैष्णव जो सतोगुण विष्णु के पुजारी, वैष्णु साधु। एक बार हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेले पर एक पर भी लगनी थी। कुंभ के मेले पर ये नागा, औगड़, गोरी, कनपाड़े, गिरी, पुरी, ये सभी
तमोगुण शिव के पुजारी और वैष्णव साधु विष्णु के पुजारी, ये सभी वहाँ पहुँच गए और अपने अपने ग्रुप में जाकर के इकट्ठे हो गए। फिर स्नान करने के लिए जिस दिन स्नान होना था पूरे का पूरा ग्रुप समुदाय चलता है। सबसे पहले नागा पहुँच गए और उन्होंने पूरी हर की पैड़ियों को घेर लिया स्नान करने के लिए। पीछे से वैष्णव साधुओं का पूरा ग्रुप आया। वैष्णव साधु कहने लगे, भाई नागा तुम मत नाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हमारा नंबर है, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ संत हैं, क्योंकि हम सतोगुण के पुजारी हैं, हम विष्णु साधु हैं, सब व्यसनों से हम दूर हैं। नागा कहने लगे, नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे पहले हम स्नान करेंगे और हम त्यागी वैरागी हैं, हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, हम निवस्त्र रहते हैं। विष्णु साधु कहने लगे, तुम बाहर आ जाओ, तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, तुम नहाते न धोते, सिर फिर टट्टी का हाथ भी ना धोते, तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, तुम कहे कि सर्वश्रेष्ठ हो, बाहर आओ। इस तरह बातें उन्होंने नागाओं को कह दी। नागा फिर अपना वापस मुड़ लिए, लट्ठम लट्ठा मुक्कम मुक्का। वो भगवान भी भूल गए, हर की पैड़ी भी खत्म हुई, नहीं याद रही और ना ही वह पर भी याद रही जिसके लिए नान गए थे। मुक्का मुक्का फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे को। 25,000 वो ये त्रिगुण पुजारी कट वहाँ पर जो है कत्लेआम हो गया, आपस में लड़ मरे और गंगा के पानी को लाल कर दिया और उसमें सब बह बह कर चाल रहे हैं उन पुजारियों के। पुण्यात्माओं, इस सदग्रंथ को हमने समझ करके तत्व ज्ञान को ग्रहण करना है और तत्व ज्ञान की रोशनी में कदम रखने हैं, कहीं ठोकर ना लग जा। पहले बहुत भटक चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब, सत साहिब।